का जिसको हम स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं या सेपरेशन एंजाइटी है उसके पास। तो इस एज की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें थ्योरेटिकली बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बता चुके हैं, चाहे वो फ्रॉइड हो, चाहे पियाजे हो, चाहे स्किनर, बहुत सारे हैं जिन्होंने बिहेवियर थ्योरीज दी, पर्सनालिटी थ्योरीज दी, और हमें उन चीज़ों से ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप पे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं। So what is important at this stage is putting theory into practice. हमें पता है कि ये है और ऐसा होना चाहिए, but to draw a fine line between what is a so-called normal behavior or normal curve of development and why the child is behaving in certain way. So the role of primary caregiver, whether it is a teacher or a parent, becomes very, very imperative. You know, the labeling of the child, the tagging of the child is very, very injurious. अगर आपके पास बच्चा आ रहा है जिसका ब्रेन डेवलप हो रहा है and he is open to information, so we have to be very, very sensitive in looking at the needs of the child. बच्चा हर फेज में एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, और अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने में उस बच्चे की हेल्प करते हैं तो बच्चा नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। अगर वो स्टेज पे जाना कहीं किसी वजह से रुकता है तो इसका मतलब फिक्सेशन हो गया उस जगह पे, फिर वही कॉज बन जाता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का। तो हमारे पास जब बच्चा 3 से 6 साल का है तो हमारा ये एक्सपीरियंस भी है कि अगर हम एक लेबल कर दें ये बच्चा, तो जैसे कॉमन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, जो मोस्ट कॉमन हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, जैसा कि मैम ने भी बताया। उसमें अगर हम कॉमनली प्रेवलेंट डिसऑर्डर्स देखते हैं तो हाइपर एक्टिविटी है, ऑटिज्म है जिसमें बच्चा चूजेस टू रिमेन साइलेंट और अपने आप से ही सेल्फ इंड्यूस्ड बिहेवियर शो करता है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बट इन सब चीज़ों से हमें सेंसिटिव अगर हम हो जाएं कि क्या बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है और क्या नॉर्मल कर्व ऑफ डेवलपमेंट है, तो अगर जो भी डेविएशंस है तो हमें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, इंडिविजुअल अटेंशन कैन बी गिवन टू द चाइल्ड। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बच्चे को एक उसका ट्रस्ट गेन करके उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर कोई किसी वजह से कोई इफ एट ऑल देयर इज अ प्रॉब्लम, सो दैट कैन बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज और उसकी इंटरवेंशन उसी टाइम पे दे दी जा सकती है। So this is the main crux of importance of pre-primary level in development of psychological problems. And in addition to teachers, the role of parents also becomes very imperative. We have different styles of parenting. मतलब मैं theory की बात नहीं करती हूँ, मैं practice पे ही बोलती हूँ ज़्यादा। अगर कोई parent है जो high demand parents हैं, but they have low warmth, या फिर कोई parents हैं जो बिल्कुल ही permissive parents हैं, या फिर बहुत बच्चे से कांस्टेंट डायलॉग इस्टेब्लिश करके रखते हैं, तो कई बार कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो हमें यंग एज पे वो दे अपीयर टू बी नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई इनएडिबल चीज़ खा रहा है, कुछ भी चीज़ उठा के उसने मुंह में रख लिया, सो इट मे लुक नॉर्मल फॉर एन इन्फेंट, फॉर 1 year old चाइल्ड और 2 year old चाइल्ड, बट वही चीज़ अगर 10 से 12 साल का बच्चा कर रहा है तो हम उसको किसी डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये फाइन लाइन ड्रॉ करना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर्स। अगर यहाँ पे ये चीज़ पे हम पार कर गए तो फिर हम शायद, जो हर प्रॉब्लम के 2 कॉज होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एनवायरनमेंट कुछ हद तक, टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी कैन एक्सर्ट कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट। सो दिस इज द थिंग दैट वेयर कम्स इन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स एज पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स। अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये तो यही करता है, ये तो है ही ऐसा, ये तो करते ही ऐसा है, वो चीज़ बहुत आसान है, हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत आसान है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत आसान है, बट बच्चा नोइंगली एंड अननोइंगली उन चीज़ों को ग्रास्प करता है, विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो आई फील इफ वी आर सेंसिटिव इनफ इन looking to the needs of the child and to help the child overcome the conflicts which he or she faces at each point of time. So that will certainly help in better adjustment, creating better individuals, and decreasing the prevalence of the psychological disorders.